ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो जो भी भक्त माघ स्नान कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं तो माघ महात्म्य की कथा जरूर श्रवण करें। सच्चे मन से भाव से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें और जितना भी हो सके अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य करें। माघ का पवित्र महीना है, किसी गरीब जरूरतमंद को अन्नदान वस्त्र दान करें, गौ माता को रोटी खिलाएं। इस तरह से छोटे छोटे कार्य करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने 19वें अध्याय की कथा में सुना कि गंधर्व कन्याओं को श्राप किस तरह से दिया गया और उन्हें क्या निर्णय करना पड़ा बाद में, और लोमस ऋषि ने किस तरह से उनको श्राप मुक्त किया। यह आपने 19वें अध्याय की कथा में सुनी। आज 20वें अध्याय की कथा में पुण्य क्षेत्र में स्नान का फल क्या प्राप्त होता है यह चित्रण किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है माघ महात्म्य में। चलिए श्रवण करते हैं। तो हे महर्षि, धर्म को कहिए जिससे ये बालक साप की अग्नि के दुख से मुक्त हो जाएं। तो लोमस जी बोले, हे मनुष्य, मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें। माघ में अंत में साप से छूट जाएं, नहीं तो इनका विस्तार नहीं होगा, इनका निस्तारण नहीं हो सकता है। तो हे ब्राह्मण, मेरा यह पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में स्नान करने से ही लोगों का 7 जन्म का किया हुआ पाप भी और वर्तमान जन्म के सभी पाप माघ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो मुनीश्वर जिस पाप का प्रायश्चित नहीं देखते उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थों में माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में पाप मिटते हैं। माघ महीने में मानसरोवर में स्नान करने के समान मोक्ष मिलता है। तो हिमालय पर्वत के सब पापों को विनाश करने वाले हैं। अच्छोद में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्री जंगल में माघ स्नान करना सब काम की देने, मोक्ष प्रदायक और पाप और दुखों को दूर करने वाला, सब फलों को देने वाला होता है। नर्मदा नदी का माघ स्नान पाप नष्ट करके रुद्र लोक प्रदान करने वाला और यमुना का स्नान जो है पाप नष्ट करके सूर्य लोक प्रदान करने वाला होता है। सरस्वती नदी का जल पाप नष्ट करके ब्रह्मलोक का फल प्रदान करने वाला है। हे द्विजधर, विशाल नदी में माघ स्नान करने का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन का दावानल है और गर्व के कारण जो है पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष का होना सिद्ध है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंगभद्रा, अन्य समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ मास में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर के स्वर्ग जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता और पुष्कर में ब्रह्मा का समीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। तो हे विप्र, वेधर्द में माघ मास में स्नान करने से जो है योग सिद्धि का फल होता है और मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे ब्राह्मण, पृथुदक में माघ स्नान करने से वैष्णव पद को, देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता। और हेमकूट, परमकाल, ओंकारेश्वर और अमरकंटक, नीलकंटक, अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्र लोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हे द्विजवर, प्रयाग तीर्थ में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहां पर स्नान करके गर्भ के दुख को मनुष्य नहीं देखते और विष्णु के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेघ के फल से ही बढ़कर फल माघ स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न काम में लिया जाए। प्रिय भक्तजनों, यह 20वें अध्याय की कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए
जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।